Hello friends, let's discuss first chapter of business statistics. Okay, first of all we will read that paragraph. Mohan is 32, height 175, dress color blue and Sohan is 29, height 1.61 meter, dress color brown. कुछ समझ आ रहा है क्या इसको देख के? नहीं आ रहा ना? Okay, then this table, look at this table. Name, age and everything is written in a good manner. Okay, I think इसको देख के समझ आ रहा होगा कि ये क्या लिखा है और हम इस डाटा को हम समझ भी सकते हैं कि क्या लिखा है इसके अंदर. Okay, that is called a statics in short. Okay, first of all we will do introduction of statics. स्टैटिक्स क्यों यूज़ होता है, मतलब स्टैटिक्स का मीनिंग क्या है और ये क्यों बनाया हुआ है, इसका यूज़ क्या है. स्टैटिक्स को हम डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं, प्रिडिक्शन के लिए यूज़ करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें हम अपने डाटा को अच्छे से समराइज़ करेंगे. ओके, समराइज़ करके उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और उससे कोई ना कोई इंफॉर्मेटिव रिज़ल्ट निकालेंगे और ये रिज़ल्ट हमारे लिए हेल्पफुल होगा. और ये ओरिजिन कहाँ से हुआ? लैटिन वर्ड स्टेटस से, इटालियन टर्म स्टैटिस्टा और जर्मन टर्म स्टैटिस्टिक से. इन सब का मीनिंग क्या है? पॉलिटिकल स्टेट. मतलब ये स्टार्ट हुआ था, स्टैटिक्स वाज मेड टू मीट द एडमिनिस्ट्रेटिव नीड ऑफ द स्टेट. डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स. स्टैटिक्स क्या है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ डाटा. डाटा को मैनिपुलेट करना, इंक्लूडिंग वेज टू गैदर, रिव्यू, ऑलवेज एनालाइज, वन, ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम डाटा. कि हम डाटा को एनालाइज करेंगे और उससे हम कोई ना कोई रिजल्ट निकालेंगे. दैट इज़ स्टैटिस्टिक. अब फीचर देखते हैं स्टैटिक्स के. स्टैटिक्स इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डाटा. फर्स्ट, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट. एग्रीगेट ऑफ डाटा. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. हमारे कॉलेज में 1000 स्टूडेंट हैं. ओके, आई एम सेइंग कि इन आवर कॉलेज हैव 1000 स्टूडेंट. तो स्टैट्स में इसका कोई भी सिग्निफिकेशन नहीं है कि हम कॉलेज के स्टूडेंट्स के नंबर्स बता रहे हैं. तो अगर ये हमें स्टैट्स के लिए इंफॉर्मेटिव बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें बताना पड़ेगा कि हमारे कॉलेज में 1000 स्टूडेंट हैं, 300 स्टूडेंट आर्ट के हैं और 400 कॉमर्स के हैं और 300 साइंस के हैं. अगर हम ये सब अच्छे से डिफाइन करते हैं तब ये यूज़फुल होगा स्टैट्स के लिए, क्योंकि इससे हम कोई ना कोई रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं. सेकेंडली, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस. डाटा कैसा होना चाहिए स्टैट्स के लिए जो यूज़फुल हो कि वो न्यूमेरिकली हो. अगर मैं बोल रही हूँ कि एक पर्सन है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा पुअर है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा रिच है, तो स्टैट्स में इसका कोई भी यूज़ नहीं है पुअर या रिच होने का. और अगर मैं बोल रही हूँ कि एक और एग्जांपल लेते हैं, कपिल देव है, उसकी हाइट 5.4 है और देव और कोई किसी का भी ले लो, मोहन है, उसकी हाइट 6.1 है. तो मैं इससे कंपेयर कर सकती हूँ एक का दूसरे के साथ, हाइट के साथ. तो ये यूज़फुल होगा हमारे लिए. थर्ड, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ क्यूजेस. स्टैट्स जो है इफेक्ट करता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ क्यूजेस. स्टैट्स इज नॉट अफेक्टेड बाय सिंगल फैक्टर. ये सिंगल फैक्टर से इफेक्ट नहीं होता, इसमें बहुत सारे फैक्टर भी इफेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि 30% राइज इन प्राइस मे हैव क्यूजेस ड्यू टू सिवरल क्यूज लाइक प्रोडक्शन इन सप्लाई कम हुई, इंक्रीज डिमांड इंक्रीज होगी, पावर की शॉर्टेज होगी, वेज वगैरह राइज होगी या टैक्स वगैरह इंक्रीज हो गए. तो ये सब जो है इफेक्ट करता है. नेक्स्ट है रीजनेबल एक्यूरेसी. अगर हम स्टैट से कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, अगर वो डाटा हमारा बहुत ज़्यादा साइज बड़ा होगा उसका, तो वो डिपेंड करता है कि डाटा के नेचर पे और साइज़ पे. अगर डाटा बहुत बड़ा होगा तो कम एक्यूरेट होगा और अगर डाटा जो है लिमिटेड स्पेस का होगा तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा. ओके, प्लेस इन रिलेशन टू इच अदर. डाटा जो है एक मतलब डाटा को क्या होना चाहिए कि डाटा एक दूसरे पे रिलेशन होता है डाटा का. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, राम की हाइट है, राम की जो है एज है 40 ईयर्स है एंड मोहन की 5 फीट है. ओके, और सोहन का 60 kg वेट है. मैंने ये डाटा दे दिया, बट ये डाटा जो है कलेक्टिव अगर हम किसी चीज़ में यूज़ करेंगे तो ये इफेक्टिव नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें सेम चीज़ नहीं बताई है हमने. राम की एज को 40 ईयर बताया, फिर हमने उसकी हाइट बता दी और सोहन की जो है वेट बता दिया. तो ये क्या हेल्प करेगा हमारी? हम इससे कंपेयर भी नहीं कर सकते. अगर हमें कंपेयर के लिए डाटा चाहिए तो हमें एज तीनों की चाहिए. अगर हम हाइट का कंपेयर करेंगे तो हमें तीनों की हाइट चाहिए. तो ये सब नहीं गिवन है, देन वी कैन इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर स्टैटिस्टिक. प्री डिटरमाइंड पर्पस.
स्टैट्स के लिए जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो हमारा पर्पस पहले से ही डिफाइन होना चाहिए। अगर हमारा पर्पस डिफाइन होगा, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि फार्मर है, एक विलेज में कितने फार्मर है, अगर हमें इसका डाटा कलेक्ट करना है तो हम ये डाटा कलेक्ट करने के इससे रिलेटेड ही टेबल वगैरह कंटेंट वगैरह ड्रॉ करेंगे और उससे रिलेटेड हम डाटा को कलेक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। स्टैटिकल डाटा जो है एन्यूमरेटेड भी हो सकता है और एस्टिमेटेड भी हो सकता है। एन्यूमरेटेड मीन्स एग्जैक्ट डाटा। एग्जैक्ट कब होगा? जब हमारे पास जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं हमारा वो स्पेस जो है कम होगा, तो हम एग्जैक्ट डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की रैली निकली दिल्ली में एंड बॉम्बे में। दिल्ली में 1 लाख तक पीपल जो है अटेंड की रैली और बॉम्बे में 2 लाख। तो हमने जो है एग्जैक्ट डाटा नहीं लिया, एस्टिमेटेड डाटा लिया है। और अगर यही हम किसी छोटे या किसी स्कूल के एक क्लास के स्टूडेंट का हम डाटा लेते हैं तो हम उसको एग्जैक्ट भी बता सकते थे। ओके, नेक्स्ट है कलेक्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर। डाटा जो है कलेक्टेड होना चाहिए सिस्टमेटिक मैनर से। जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, अगर डाटा इस फॉर्म में लिखा होगा तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, और अगर वो टेबल की फॉर्म में होगा और उसको अच्छे से रिटर्न होगा तो हम उसको समझ भी पाएंगे और उससे कुछ ना कुछ रिजल्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक फीचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज अ साइंस। मैंने आपको बताया था कि एज अ साइंस क्या है कि साइंस में होता है कि सब कुछ सिस्टमेटिक मैनर से करना। कलेक्शन ऑफ डाटा, कि हमने पहले डाटा को कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद हमने उस डाटा को ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज मीन्स कि हमने डाटा को सिंपल फॉर्म में क्लासीफाई किया। ठीक है, जैसे टाइम के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग, क्वालिटी और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग उसको ऑर्गेनाइज कर दिया। उसके बाद उसको प्रेजेंट किया। प्रेजेंट को अट्रैक्टिव वे से प्रेजेंट करना, जैसे कि टेबल में, डायग्राम में, ग्राफ में, इस टाइप से उसको प्रेजेंट करना। उसके बाद उस प्रेजेंटेड डाटा को एनालाइज करना कि उसकी क्या खासियत है, उसको एनालाइज करना। उससे एनालाइज कैसे करेंगे, हमने ये मेथड है, आगे हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ वेरिएशन कोरिलेशन के थ्रू, कि एक का दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ता है, एक के बढ़ने से कितना दूसरा बढ़ेगा कोरिलेशन के थ्रू। तो ये सब हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा में आएगा कि हमने डाटा एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद हम उसको एक्सप्रेस करेंगे इन सिंपल लैंग्वेज में। ओके, और हम उससे क्या करेंगे, फ्यूचर के लिए एस्टिमेट करेंगे या प्रिडिक्शन करने में हमारे ये हेल्पफुल होगा। डाटा को हम तभी कलेक्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि ये हमारे काम आए। ओके, लेट अस डिस्कस नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक एक साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस कैसे है? साइंस क्योंकि इसमें हम सब कुछ सिस्टमेटिक मैनर से कर रहे हैं। जैसे हमने फर्स्ट डाटा को कलेक्ट किया, फिर ऑर्गेनाइज किया, फिर उसको अच्छे से प्रेजेंट किया, फिर उससे हम एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद हमने कुछ रिजल्ट निकाला। तो साइंस में यही होता है कि हर चीज़ सिस्टमेटिक मैनर से होगा, तो इसलिए ये एक साइंस है। नेक्स्ट इज आर्ट। आर्ट कैसे है? क्योंकि हम इसके डाटा को हम जब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये एक आर्ट है, क्योंकि हम इसे रियल लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्टैटिक का नेचर है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक। डिस्क्रिप्टिव मतलब ये है कि हमने डाटा को अच्छे से डिस्क्राइब किया। डिस्क्राइब्ड डाटा कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। जैसे कि डाटा है, हमने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है तो वो बोलते हैं उसको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। और एक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इसमें क्या किया, हमने डाटा को डिस्क्राइब नहीं किया, कंप्लीट डाटा को हमने एक सैंपल लिया और उस सैंपल के बेस पे हमने पूरे डाटा को एनालाइज कर लिया कि ये सारा सेम ही होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि हम चावल बनाते हैं, चावल बनाने के बाद एक छोटा सा सैंपल लेके उसे टेस्ट कर लेते हैं कि चावल पके हैं या नहीं, तो दैट इज़ इट इज़ एग्जांपल इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसमें भी हम एक सिंगल पूरे इंडिया का डाटा जानने के लिए हम एक स्टेट का एग्जांपल लेके उसे हम एनालाइज कर लेंगे कि ये कंट्री किस टाइप की है। ओके, लेट्स डिस्कस फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट फंक्शन इज़ एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट इन अ नंबर। जैसे कि मैंने बोला है कि डाटा इसमें क्या होता है कि हमें किसी भी डाटा की, जैसे हमने बोला कि ये पर्सन एक पुअर है और ये रिच है, तो हमें इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब स्टैटिक्स में हमें इसका कोई भी यूज़ नहीं है अगर हम डाटा के इस टाइप से जो है फीचर बता रहे हैं। डाटा कब हमारे लिए हेल्पफुल होगा? अगर हमने डाटा को ऐसे एक्सप्लेन किया कि जैसे एग्जांपल लेते हैं कि
जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कपिल है, उसकी हाइट 6.2 है और एक मोहन है, उसकी हाइट 6.1 है। तो हमने उसकी हाइट का नंबर्स में एक्सप्लेन किया। हम ये नहीं बोल सकते कि कपिल इससे ज़्यादा लंबा है, तो हम इसको मतलब स्टैट्स में नहीं यूज़ कर सकते। नेक्स्ट है स्टैटिकल में एक इसका फीचर ये भी है कि अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ क्यूजेज। स्टैट्स जो है बहुत सारे रीज़न से इफ़ेक्ट करते हैं, मतलब बहुत सारे फैक्टर हैं जो स्टैट्स को इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे कि किसी भी प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ का, जैसे हम मान लेते हैं वीट का प्रोडक्शन 30% इंक्रीज़ हुआ, हाइक हुआ, तो वो किस रीज़न से हुआ, मतलब उसका प्राइस अगर इंक्रीज़ हुआ तो किस वजह से हुआ। तो इसमें बहुत सारे रीज़न जो हैं होते हैं, जैसे इंक्रीज़ इन डिमांड, शॉर्टेज ऑफ पावर, राइज इन वेज, राइज इन टैक्स। तो इन वजह से हमारा जो है प्राइस जो है ऊपर गया है, तो दैट इज़ कॉल्ड अ फैक्टर्स। नेक्स्ट इज रीजनेबल एक्यूरेसी। स्टैट्स में क्या होता है कि हमने अगर कोई भी डाटा वगैरह लिया है, कि अगर हमारे डाटा का साइज़ बहुत बड़ा है, मतलब जहाँ से हमने डाटा कलेक्ट किया है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, तो फिर हम डाटा को एकदम एग्जैक्ट कलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारा डाटा जो है ब्रॉड नहीं है और हम सिंगल छोटे से फर्म्स का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। नेक्स्ट है प्लेसेस इन रिलेशन टू ईच अदर। एक डाटा का दूसरे डाटा से जो है इसमें रिलेशन होता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, राम की एज है 40 ईयर। मेरे पास डाटा है कि राम की एज 40 ईयर है और मोहन की एज है 5 फीट है और सोहन की 60 kg वेट है। तो मैं इस डाटा का क्या करूँगी, क्योंकि ये डाटा जो है एक दूसरे से जो है रिलेटेड होते हैं। तो डाटा अगर हम मोहन की एज का ले रहे हैं तो सब चीज़ में एज का ही डाटा चलेगा, और अगर हम सोहन के वेट का ले रहे हैं तो मोहन का भी वेट का ही लेना पड़ेगा, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्री डिटरमाइंड पर्पस। जब हम स्टैट्स में कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं तो हमारे माइंड में सेट होना चाहिए कि हम डाटा कलेक्ट क्यों कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है, फिर हम उसी के अकॉर्डिंग डाटा को कलेक्ट करेंगे। ओके, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव सेट होगा तो हम उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चनियर बनाएंगे। ठीक है, तो उसके जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हमने जानना है कि एक विलेज में कितने फार्मर हैं, तो फिर हम फार्मर्स का डाटा ही कलेक्ट करेंगे ना। नेक्स्ट है एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। डाटा क्या होता है, डाटा जो है एग्जैक्ट भी हो सकता है और जो है एस्टिमेटेड भी हो सकता है। वही सेम चीज़ कि अगर हमारा जो एरिया ऑफ हमारा एरिया ज़्यादा है तो हमारा डाटा कम जो है एक्यूरेट होगा, और अगर हमारा एरिया कम है तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। जैसे एग्जांपल इसमें दिया है कि प्राइम मिनिस्टर की रैली दिल्ली में लगी है, तो उस पर 1 लाख कुछ हमने एवरेज बताया कि 1 लाख पर्सन जो है उसमें इकट्ठे हो रहे थे, तो ये हमारा एग्जैक्ट डाटा नहीं है। ठीक है, तो एन्यूमरेटेड डाटा कब होगा, जब हमें जैसे एक क्लास का स्टूडेंट पता करने हैं तो वो एग्जैक्ट होगा। एक्स्ट्रा कलेक्शन इन सिस्टमेटिक मैनर। हम जब डाटा को कलेक्ट करते हैं, स्टैट्स में क्या होता है, ये भी एक इसका अच्छा फीचर है कि स्टैट्स में हमने डाटा को कलेक्ट किया है तो हम उस डाटा को अच्छे से प्रेजेंट करेंगे टेबल की फॉर्म में या फिर उसको डायग्राम की फॉर्म में। मतलब जो डाटा है वो सिस्टमेटिकली हम जो है कलेक्ट करेंगे, तो दैट इज़ ऑल्सो अ फीचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के क्या फंक्शन है। फर्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ फैक्ट इन आर नंबर्स। जैसे मैंने बोला है कि डाटा जो है नंबर्स में होना चाहिए तभी हमारे लिए यूज़फुल होगा, तो ये डाटा को नंबर्स में डिफ़ाइन करता है। जैसे कि हमें पता करना है कि पिछले साल हमारी जो है कितनी मतलब 10 ईयर्स बिफोर हमारी कितनी पॉपुलेशन थी, ये नंबर्स में होना चाहिए, और अब लास्ट के 10 ईयर्स में कितनी पॉपुलेशन थी, तो हम इसका कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर भी तभी होगा अगर नंबर्स में डिफाइन होगा। नेक्स्ट है सिंपल प्रेजेंटेशन। इसमें एक फंक्शन है कि डाटा को हम सिंपली प्रेजेंट करते हैं। सिंपल प्रेजेंट जैसे कि डायग्राम, पैराग्राफ, या फिर हम पाई चार्ट बना के उसको अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, ये भी एक इसका फंक्शन है। नेक्स्ट है एनलार्ज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। और हाँ, स्टैट्स के लिए हमें क्या एक अच्छी नॉलेज ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई जो है इससे रिज़ल्ट नहीं फाइंड आउट कर सकता। इसके लिए एक एक्सपर्ट पर्सन की ज़रूरत होती है, जैसे कि नेशनल इनकम, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ये सब पता करने हैं तो एक्सपर्ट जो है पर्सन होना चाहिए। नेक्स्ट है इट कंपेयर फैक्ट। स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि ये फैक्ट को कंपेयर करता है।
फॉर एग्जांपल लेते हैं हम कि इंडिया में शुगर का कंजप्शन 38 kg है और रशिया में 46 kg है। तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि किस में ज़्यादा कंजप्शन है और किस में कम है। ये एग्जांपल है, एग्जैक्ट ऐसा डाटा नहीं है। ओके, नेक्स्ट है इट फैसिलिटेट पॉलिसी फॉर्मुलेशन। हम स्टैटिस्टिक्स को क्यों करते हैं, मतलब क्या यूज़ है स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स हम ये डाटा को हम कलेक्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, उसके बाद प्रेजेंट कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो इन सब से क्या फ़ायदा होगा, इससे हमें फ्यूचर की पॉलिसी को बनाने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो डाटा हमारे आगे फ्यूचर में काम आएगा दोबारा यूज़ करने के लिए या कंपेयर करने के लिए। नेक्स्ट है इट हेल्प अदर साइंस इन टेस्टिंग देयर लॉ। ये जो है लॉ को टेस्ट करने के लिए भी हेल्प किया जाता है कि हमने पहले वाले में कितना था और अब कितना है, कंपेयर करके। नेक्स्ट है इट इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट। स्टैट्स क्या करता है, दो फैक्ट्स के बीच में रिलेशन जो है क्रिएट करता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कोरिलेशन का। कोरिलेशन क्या बताता है कि एक का दूसरे पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप क्रिएट करता है। इट हेल्प इन फोरकास्टिंग। स्टैटिस्टिक्स क्या हेल्प करता है, फोरकास्टिंग में भी हेल्प करता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स से क्या करते हैं हम, पहले हम फ्यूचर को एस्टिमेट करते हैं हम पुराने वाले डाटा को लेकर, ठीक है। फ्यूचर को एस्टिमेट करेंगे, जैसे पॉपुलेशन का ही हम 5 ईयर प्लान्स में क्या करते हैं, 5 ईयर प्लान्स में पिछला डाटा और नेक्स्ट का डाटा, उसी के अकॉर्डिंग हम जो है आगे बजट वगैरह बनाते हैं। इट अनेबल रियलाइजेशन ऑफ मैग्नीट्यूड। ये जो है रियलाइजेशन करता है मैग्नीट्यूड का, कैसे करता है, जैसे कि इंडिया में इंक्रीज एट द रेट ऑफ 1.30 करोड़ एनुअली, इक्वली पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है 1.30 करोड़ इंडिया की, और ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया की जितनी इंडिया की 1.30 करोड़ इंक्रीज हो रही है, ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन ही इतनी है। तो ये मैग्नीट्यूड को भी डिफाइन करता है। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन कंडेंस्ड फॉर्म। ये जो है डाटा को इजी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे कि कॉम्प्लेक्स डाटा है, जैसे मैंने अभी पैराग्राफ बताया था, तो वो पढ़ने में इजी नहीं लग रहा था, तो ये डाटा को समराइज़ करता है, उसको टेबल की फॉर्म में कंटेंट दिखाता है कि उसको समझना इजी हो जाए।